जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की श्रद्धाओं और उनके अनुसार किए गए कर्मों के परिणामों का वर्णन किया है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है आस्था या विश्वास, जो व्यक्ति की प्रकृति और उसके कर्मों को प्रभावित करती है। भगवान ने इस अध्याय में यह समझाया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इनसे ही व्यक्ति के आचरण और जीवन की दिशा तय होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और यह स्वभाव 3 गुणों सत्व, रजस और तमस पर आधारित होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सात्विक श्रद्धा क्या होती है। जो लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं उनकी श्रद्धा शुद्ध और पवित्र होती है। वे भगवान, गुरु और वेदों में अडिग विश्वास रखते हैं। उनकी भक्ति निस्वार्थ होती है और वे अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते हैं। ऐसे लोग संयमित जीवन जीते हैं और उनका उद्देश्य आत्मा का कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग यज्ञ, तप और दान को शुद्ध भाव से करते हैं। दूसरी, राजसिक श्रद्धा। जो लोग राजसिक स्वभाव के होते हैं उनकी श्रद्धा में इच्छाएं और कामनाएं होती है। वे अपने कर्मों को किसी न किसी फल या लाभ की प्राप्ति के लिए करते हैं। उनकी भक्ति में दिखावा और अहंकार हो सकता है। राजसिक श्रद्धा वाले लोग यज्ञ, तप और दान का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें केवल इस संसार के भोगों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तीसरा प्रकार है तामसिक श्रद्धा। जो लोग तामसिक स्वभाव के होते हैं उनकी श्रद्धा अज्ञानता और अंधविश्वास से भरी होती है। वे सही और गलत का विवेक खो देते हैं और अपने कर्मों में हिंसा, दूसरों को हानि पहुंचाने और अनैतिक कार्यों का सहारा लेते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले लोग यज्ञ, तप और दान को बिना ज्ञान के और अनुचित तरीके से करते हैं। इससे उनका उद्देश्य केवल नकारात्मकता और अज्ञानता फैलाना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के यज्ञ, तप और दान का भी वर्णन किया है, जिसमें पहला है सात्विक यज्ञ। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ माना जाता है, जिसमें निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाते हैं और कोई भी आसक्ति नहीं होती है। दूसरा, राजसिक यज्ञ। जो यज्ञ दिखावे के लिए या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ कहा जाता है, जिसमें दिखावे और फल की इच्छा प्रधान होती है। तीसरा है तामसिक यज्ञ। जो यज्ञ धर्म और नियमों के विपरीत होता है, जिसमें हिंसा, अधर्म और अज्ञानता हो, उसे तामसिक यज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार तप और दान, इनको भी 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सात्विक तप अपने मन, वचन और शरीर को शुद्ध करने के लिए किया गया तप सात्विक तप है। राजसिक तप समाज में प्रतिष्ठा और दिखावे के लिए किया गया तप राजसिक तप है। और तीसरा है तामसिक तप, अज्ञानता और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया गया तप तामसिक तप है। ऐसे ही दान के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है सात्विक दान, जो सही स्थान, समय और योग्य व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है, वह सात्विक दान है। दूसरा, राजसिक दान, जो प्रतिफल की इच्छा से किया जाता है, वह राजसिक दान है। और तीसरा, तामसिक दान, जो अनुचित तरीके से गलत व्यक्ति या गलत स्थान पर दिया जाता है, वह तामसिक दान है।
भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ओम तत्सत का महत्व भी बताते हैं। ये 3 शब्द ब्रह्मा, ईश्वर और सत्य के प्रतीक है। यज्ञ, तप और दान में इन शब्दों का उच्चारण शुद्धता और सच्चाई को दर्शाता है। जो व्यक्ति इन शब्दों का सही भाव से उच्चारण करता है उसके सभी कर्म शुद्ध और पवित्र होते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का सार यह है कि व्यक्ति की श्रद्धा और उसके गुण उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। जो लोग सात्विक श्रद्धा से प्रेरित होते हैं वे सही मार्ग पर चलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। राजसिक और तामसिक श्रद्धा व्यक्ति को भौतिक सुखों और अज्ञानता में उलझा कर रखती है। हमें अपने जीवन में सात्विक श्रद्धा को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही से हमें सही मार्ग मिलता है जो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है। जय श्री कृष्ण।